नमस्कार, मेरे YouTube परिवार के सभी साथियों को मेरा प्रणाम। दोस्तों, आज की पहली खबर है महिलाओं के लिए और ये एक उनके लिए खुशखबरी भी हो सकती है क्योंकि महिलाएं बसों से, ऑटो से या कोई भी साधन से जब सफ़र करती हैं तो उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो बिहार सरकार ने उनकी इन परेशानियों को समझा और इसको समझते हुए अगले महीने आप देखेंगे कि लेडीज स्पेशल पिंक बसेज आपको पटना की सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आ जाएगी। हो सकता है कि जून के फर्स्ट वीक में या जून के सेकेंड वीक में आपको पटना की सड़कों पर लेडीज स्पेशल पिंक बसेज आपको दौड़ती हुई नजर आएगी। दरअसल मैं आपको बता दूं कि ये सारे बसेज जो हैं वो पंजाब के रोपड़ जिले से खरीदा जा रहा है और अक्टूबर महीने तक और बिहार सरकार और भी 100 नए लेडीज स्पेशल पिंक बसेज खरीदेंगी और उसको पूरे बिहार भर में चलवाएंगी। और पटना में फिलहाल 10 बसेज चलेंगी और बाकी जो बसेज हैं वो पूर्णिया, भागलपुर और एक और जिला है शायद मुजफ्फरपुर, वहाँ पर चलेंगी। पटना में ये गांधी मैदान से दानापुर भाया बेली रोड होते हुए जाएगी। इसके अलावा पटना में ये गांधी मैदान से दानापुर भाया एंग कॉलेज होते हुए जाएगी। फिर पटना एम्स तक भी जाएगी तो भाया बेली रोड होते हुए ही ये जाएगी। फिर गांधी मैदान से पटना साहिब जब जाएगी तो राजेंद्र नगर होते हुए जाएगी। तो इस तरह से पटना के तमाम रूट पर ये पिंक बसेज महिलाओं का वो चलेगा दोस्तों। तो महिलाएं इसमें अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी और सफ़र का आनंद ले सकेंगे। दोस्तों, दूसरी खबर ये है कि पटना में इस समय आसमान से आग बरस रहा है। आप बाहर निकलेंगे तो धूप इतनी कड़ी है कि पूछिए मत। कल दिन भर पूरा धूप खिला रहा है और रात में उमस रहता है, तो लोगों को काफ़ी गर्मी का एहसास हो रहा है। और मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2-3 दिनों तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। पटना समेत बिहार के कई जिलों में इस तरह की गर्मी पड़ रही है, भयानक गर्मी पड़ रही है। तो 15 मई से अनुमान लगाया कि 15 मई के बाद जो है या 15 मई से जो है मौसम में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन फिलहाल 2-3 दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। लोग गर्म से ही जो है वो परेशान रहेंगे। दोस्तों, तीसरी खबर ये है कि पटना में के आसपास जो औद्योगिक क्षेत्र है उसको विकास करने के लिए बिहार सरकार ने नौबतपुर में भी एक इंडस्ट्रियल पार्क बनाने का निर्णय लिया है। हालांकि अभी ये सरकार ने सोचा है ऐसा, क्योंकि पटना के आसपास आप देखेंगे फतुहा इंडस्ट्रियल एरिया है, पटना में पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया है, पटना के बगल में बिहटा इंडस्ट्रियल एरिया है, फिर या बगल में हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया है। तो तमाम एरियाओं को इंडस्ट्रियल क्षेत्र के तौर पर विकसित किया गया था। तो अब नौबतपुर में भी 538 एकड़ जमीन जो है वो उसको चिन्हित किया गया है। बियाडा उसका निरीक्षण करेगी और निरीक्षण करने के बाद उसको अधिग्रहण करेगी और फिर वहाँ पर मतलब जो है इंडस्ट्रीज, कम से कम 100 इंडस्ट्रीज बिहार सरकार लगाने का वहाँ पर निर्णय लेने की सोच रही है। और इससे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और डायरेक्ट तो 10,000 लोगों को रोजगार मिल जाएगा। दोस्तों, तो नौबतपुर जो है वो अगला इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने जा रहा है पटना के आसपास। और मैं आपको बता दूं कि तीसरी खबर ये है कि बिहार जो है चुनाव भी इसी साल होने वाला है बिहार में। और इधर भारत सरकार ने पाकिस्तान पर हमला भी कर दिया। इसके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मई के आखिरी में रोहतास आने वाले हैं और 15 मई को कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी भी बिहार आने वाले हैं। दोस्तों, तो बिहार की जो राजनीतिक माहौल है वो काफ़ी गर्म होने की आशंका, चूँकि पाकिस्तान पर हमला करने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री जी मई के अंत में रोहतास आएंगे और वहाँ पर विक्रमगंज रैली को संबोधित करेंगे। और राहुल गांधी जी जो है वो 15 मई को बिहार आएंगे और गया में जाके जो है वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तो जाहिर सी बात है दोनों दल जो है पाकिस्तान पर हमला करने के बाद दोनों दल के जो सर्वोच्च नेता जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो बिहार का जो राजनीतिक माहौल है वो अपने आप में काफ़ी गर्म हो गया है, काफ़ी पारा जो है यहाँ का हाई हो गया। दोस्तों, और एक बात और आपको बता दूं कि इधर भारत पाकिस्तान का युद्ध हो ही रहा था, लेकिन बिहार विधानसभा का चुनाव भी इसी वर्ष है। तो नीतीश कुमार जो है वो बैठकों का उनका दौर भी जो है जारी था। दोस्तों, वो कभी अमित शाह जी के साथ कई बड़े बड़े भाजपा के नेताओं के साथ उनकी बैठकें हो रही हैं और कुल कयास यही लगाया जा रहा है कि इस बार नीतीश कुमार का ये आखिरी चुनाव होगा। और नीतीश कुमार चाहते हैं कि 2025 का जो ये चुनाव है पूरी तरह से यादगार बन जाए और जितनी भी जीत उन्होंने पहले दर्ज की है उन से सबसे बड़ी जीत इस बार का चुनाव में हो। और इसलिए वो पूरी तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि इस बार जो है पूरा एक उनको एक बिहार चुनाव जो है एक यादगार बन जाए। दोस्तों, तो और भी खबर है दोस्तों, मैं आपको बता दूं ये खबर क्या है।
हाँ, 100 और 200 एटी चूँकि हम लोग एटीएम से जब पैसे निकालते हैं तो अक्सर हमें 500 रुपये के नोट निकल जाते हैं और 200 100 के बहुत कम निकलते हैं। तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है ये एक आदेश दिया है बहुत सारे बैंकों को कि भाई छोटे छोटे जो है 100 200 के नोट भी है, आप जो है वो एटीएम में उपलब्ध कराएं, ताकि जब कोई कस्टमर जाए और मान लीजिए किसी को 5,000 निकालना है, 10,000 निकालना है, 2,000 रुपये निकालने हैं, तो छोटे नोट भी निकले। छोटे नोट निकलने से लोग अपने कार्य को जल्दी करते हैं, क्योंकि बड़ा नोट होता है तो छोटे व्यापारी को फिर उसको छुट्टा करवाना पड़ता है, तो छुट्टा करवाने में उनको मतलब बाधा आती है, दिक्कत होती है। तो इसी के मद्देनज़र रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये आदेश दिया है कि एटीएम में अब 100 और 200 के नोट भी उपलब्ध कराया जाए, ताकि जो हमारे ग्राहक है, जो हमारे कस्टमर है, उनको एक लेन देन में आसानी हो सके। इसके अलावा बता दूं दोस्तों कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 10 रुपए के और 500 रुपए के नए नोट निकालने का निर्णय लिया है, क्योंकि ये नियम भी है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जब भी कोई नया गवर्नर बनता है तो उसके दस्तखत के साथ एक नए नोट का जो है वो सर्कुलेशन होता है, और इससे होता है क्या कि वो नोट बाजार में निकल जाता है और जो पुराने नोट होते हैं वो फिर ख़त्म हो जाते हैं। तो 10 और 500 के नए नोट रिजर्व बैंक जल्द ही जारी करने वाला दोस्तों। तो ये कुछ खबरें थी जिसे मैंने आपके सामने रखा। नमस्कार।